हेलो बैंकर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द टॉपिक ऑफ बेसिक जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द कंपनीज। सो हम कंपनी अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे उनकी जो जर्नल एंट्रीज पेपर में आती है। दिस इज वन पर्टिकुलर टॉपिक जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज भी बहुत बार पेपर में आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर एंड आई एम विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक JIBCIB, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं दिस टॉपिक ऑफ कंपनी अकाउंट्स। ओके, ये मॉड्यूल बी का हिस्सा है बेसिकली ये पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे अब हम बात करते हैं इसका शेयर कैपिटल का। अच्छा, अगर ये आपको हेल्प करता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपके साथ रेगुलरली रहूंगी इन टर्म्स ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट आई वुड से। तो हम इस पूरे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं कवर करते चलेंगे, सो दैट आपको इस पेपर में इसका बेनिफिट हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इसको लाइक कर दीजिएगा इफ यू फील इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। एंड लेट्स बिगिन विद इट। अच्छा, शेयर कैपिटल क्या होती है? जो हम पैसा अपनी कंपनी में डालते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, और क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होती है तो वो शेयर कैपिटल कहलाती है। अब जैसे इसमें सबसे पहली होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी जितने की मैंने ROC के पास जाकर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर कहा कि दिस इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो मैं अपने लिए कल को रेज करना चाहता हूं, उसे ये कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरी कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल आई एम लुकिंग फॉर 1 करोड़, तो 1 CR इज द ऑथराइज कैपिटल जो मैक्सिमम मैं रेज करने का सोच रही हूँ। दैट्स द टारगेट आई हैव केप्ट। बट ऑब्वियसली मैं सारी की सारी अभी नहीं करना चाहती। तो मैंने क्या किया, आई इशूड मे बी 20 lakhs। मैंने 20 lakhs लोगों के सामने रख दिए और उन्हें कहा कि आप प्लीज, अगर मेरी कंपनी आपको लगती है उसमें पोटेंशियल है, तो आप मुझे 20 लाख इज द इशूड कैपिटल मैं आपके सामने इशू करने के लिए ऑफर रख रहा हूं। तो अगर लोग खरीदना चाहते हैं तो हमने पहले इशू करी, दैट इज इशूड कैपिटल। मतलब इस बार हमारी कंपनी लोगों के लिए ओपन अप कर रही है 20 लाख की कैपिटल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, द कैपिटल विच वी आर इशूइंग। देन फिर आता है सब्सक्राइब। अब मैंने आपके सामने रख दिया कि देखिए ये मेरे कंपनी के 20 लाख के शेयर हैं जो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई बाय करना चाहे तो दैट विल बी गुड फॉर अस। तो फिर आपने कहा कि हाँ जी मैम मैं 10 लाख का लूंगा। किसी ने मुझे आकर बोला कि मैम मैं 5 लाख की लूंगी। फिर किसी और ने कहा कि मैम मैं 5 लाख का लूंगा। ऐसे करते करते मेरे पूरे के पूरे 20 लाख रुपए किसी न किसी ने शेयर्स के फॉर्म में ले लिए, यानी सब्सक्राइब कर लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली है, ये हमने किसी OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ली है, सब्सक्राइब करें। अब अगर मैंने कहा कि हाँ जी मुझे ये खरीदने हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? सब्सक्राइब करें, अब बारी आएगी पैसे की। यानी अब हमारे पास क्या होगा? अब कंपनी बोलेगी, यानी मैं अगर N लिमिटेड हूं तो मैं कहूंगी कि सर अब समय आ गया है पैसे देने का। मैंने आपके सामने कैपिटल रखी थी तो आपने कहा था आप इतने लोगे, तो आप प्लीज इसके पैसे दे दीजिए, यानी कॉल करना कैपिटल का अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। लास्ट इज पेड अप कैपिटल, यानी जितना आपने मुझे हामी भर दी और कहा कि ठीक है मैम एक काम करते हैं, ये लीजिए पैसे, कॉल्ड अप मैंने आपसे मांगे और आपने कहा कि ये लीजिए मैम पैसे, जितने पैसे आप लोग मुझे देंगे उसे हम कहते हैं द पेड अप कैपिटल। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है जिसके अंदर से ना आपके पास में कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाफ मार्कर में आ सकता है, 1 मार्कर में आ सकता है, और इन्हें कॉम्प्लेक्स करना हो तो वो क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देंगे, तो वो भी आता है। ठीक है, अब बारी आती है इसमें द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। एप्लीकेशन मनी क्या होता है? जब आप शेयर अप्लाई करते हो, हमारे ये ना सिस्टम अब खत्म हो चुका है कि अब हम सारे डीमैट अकाउंट से खरीदते हैं। डीमैट अकाउंट से खरीदने का मतलब होता है कि हमने ना डायरेक्टली शेयर को खरीद लिया जिस भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। जैसे रैंडमली मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय कर रही हूँ तो मैं उस पर जाऊंगी, उस शेयर पे क्लिक करूंगी, पैसे पे करूंगी और वो शेयर मेरा हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले ना एक शेयर की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती थी, तो उसके इंस्टॉलमेंट्स के नाम थे। सबसे पहला एप्लीकेशन मनी, यानी लोग जब अप्लाई करते थे शेयर के लिए, किसी को सीरियसनेस कैसे फील होगी कि आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए बड़े सीरियस हो अप्लाई करते समय, यानी आपका एप्लीकेशन मनी। सेकेंड आता है अलॉटमेंट। आपने अप्लाई किया, आपका पैसा भी साथ में गया। मान लीजिए शेयर 10 रुपए का है और आपने एप्लीकेशन के समय 3 रुपए दे दिए, यानी इफ यू आर गिविंग 3 रुपीज, उस केस में क्या होगा? अगर आप सामने से 3 रुपए पहले दे दोगे, फिर अगली इंस्टॉलमेंट मैंने बोला 5 रुपए की है, लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की है एक शेयर पर। यानी अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 रुपीज पे करने, यानी 3 रुपए आपने पे करने हैं अप्लाई करते समय। फिर
आपको जब शेयर अलॉट हो जाएगा तो उस समय आप, जैसे मैंने बोल दिया कि सर मिस्टर राम के हम बात कर लेते हैं, मिस्टर राम मेरे पास आए, निहारिका मैम ये लो मेरे को ना आपकी कंपनी का शेयर चाहिए, आप पकड़ो, मेरे को एक शेयर ही चाहिए, 3 रुपए मैं आपको भी दे रहा हूँ। फिर जब वो मेरे को लगा कि नहीं इनको शेयर देना है, मेरे पास पैसा आ गया, तो मैंने मिस्टर राम को कॉल किया, उनको बोला कि सर मैं ना आपको शेयर दे रही हूँ, अलॉट कर दिया है, अब आप अगले रुपए दे दो। फिर वो कहते मैम कितने, मैंने कहा सर अब आपने देने हैं 5 रुपए, तो वो अगले 5 रुपए देंगे। फिर उसके बाद मैं फिर उन्हें कॉल करूंगी, फिर मैं उन्हें बोलूंगी कि सर अब ना सिर्फ एक लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई है, जिसको हम कॉल मनी कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉल बोल दो, सेकंड कॉल बोल दो, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दो, अगर एक ही कॉल होगी तो वो कहते हैं कि मैंने उनको कॉल किया कि मिस्टर राम आपके ना आखिरी के 2 रुपए रह गए, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं मैम, मैं आपको पूरे पे कर रहा हूँ। इस तरीके से मेरी कैपिटल यानी मेरी पेड अप कैपिटल पूरी हो गई। तो दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर ये इंस्टॉलमेंट दिखता है। पेपर में क्या आता है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया बेसिक। पेपर में आता है इनकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल का कभी भी डर लगे ना, या पीछे आपने जर्नल किया हुआ है, जर्नल में कभी भी डर लगे, हमेशा एक तरफ नजर रखेगा, पैसे की तरफ। पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। मतलब बेसिक लर्निंग इज अपर साइड पर आपका रहता है डेबिट और लोअर साइड पर आपका रहता है क्रेडिट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब पैसा आएगा तो ऊपर आएगा, पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट से जाता है, तो आप इस तरीके से क्रेडिट साइड को याद रखेगा। इसी के बेसिस पर अब देखिए, मैं आपने मुझे कहा कि निहारिका मैम मेरे को आपकी कंपनी के शेयर चाहिए, मैं कब इस बात को सीरियसली लूंगी, जब आपने उस साथ में पैसा रखा होगा। दुनिया पैसे पे चलती है, तो वहां पर क्या होगा, आपने बोला निहारिका मैम ये लीजिए पैसे, अब मुझे क्लैरिटी है। तो इस केस में क्या हो गया कि सबसे पहले आप ना कंपनी को पैसे देते हो। अब मैं कंपनी के अकाउंट्स बना रही हूँ, यानी कंपनी कहती है मेरे बैंक अकाउंट में आए रुपए, बैंक बैलेंस आ गया, बैंक आया तो वो डेबिट में है। अब ये पैसे आए क्यों, आपको बताना पड़ेगा ना। आप बोलोगे कि देखो ये ना 3 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है, यानी शेयर एप्लीकेशन आई है, यानी हमारे जो शेयर हैं वो ये है, शेयर का पहला इंस्टॉलमेंट आ गया, पहला इंस्टॉलमेंट है शेयर अप्लाई करते समय का। अब क्या हुआ, जब लोगों ने शेयर एप्लीकेशन करी, अच्छा एक बेसिक सी बात है, कोई अकाउंट खुला है, उसे कोई मायने नहीं है, बीच का कहीं पर वो अकाउंट है, तो उसको आपको बंद भी करना पड़ेगा। यानी अगर आपने उसे क्रेडिट साइड किया था, अब आप बोलोगे देखो पहली इंस्टॉलमेंट आ गई है तो इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। अब देख रहे हो, उसे क्रेडिट कर दिया, उसी को डेबिट कर दिया, यानी वो अकाउंट खुला और अकाउंट बंद हो गया, और ये पैसे अल्टीमेटली अपनी सही जगह पहुंच गए, यानी शेयर कैपिटल का हिस्सा बन गए। इस तरीके से आपने सबसे पहले शेयर इशू करे, शेयर इशू करते समय पैसा आया और वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। पहले पैसा आएगा, फिर आप उस पर्सन को सीरियसली लोगे। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर अलॉटमेंट का समय आएगा। अलॉट करते समय अब कंपनी को पता चल गया कि अरे पहले 3 रुपए आ गए, अब मैं सर को फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि सर अगले 5 रुपए देने का समय आ गया है। तो अब मैं कॉल करूंगी बीइंग कंपनी, अब मान लीजिए ये है 5 रुपए की, और लोगों ने 10,000 शेयर खरीदे हैं मेरी कंपनी के। ठीक है, आई एम टेकिंग अ रैंडम नंबर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देता है नॉर्मली, अगर मैंने 5 रुपए के रखे और 10,000 शेयर लोगों ने ले लिए, यानी मैं अब 50,000 रुपए लोगों से मांगने निकलूंगी। मैं बोलूंगी सर आपको हमने शेयर अलॉट किया था, तो अब आप एक काम कर दीजिए कि आप जो आपको शेयर अलॉट हुए हैं उसके लिए आप ये पैसे दे दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शेयर अलॉट जो हुआ था उसके लिए कंपनी पैसा मांगती है और बोलती है कि शेयर अलॉटमेंट हम ड्यू कर रहे हैं, यानी आप डेबिट साइड पर बोल रहे हो मेरा एक एसेट है कि सर पेमेंट का टाइम आ गया, ये पैसे मैं अपनी कैपिटल में डालूंगा। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, यानी ये क्रेडिट साइड से बढ़ती है, तो कैपिटल बढ़ेगी, सर आप पैसे दोगे और मैं कैपिटल में डाल दूंगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप मेरे पास पैसा आएगा, पहले मैं मांगूंगी ना, फिर लोग पैसा देंगे, तो क्या होगा, यहां पर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और ये जो इंस्टॉलमेंट का अकाउंट है इसे क्लोज कर दो। तो इसका मतलब जो डेबिट कर रखा था उसे कर दिया क्रेडिट। एप्लीकेशन में लोग पहले पैसे देते हैं, फिर आप उसका नाम याद करते हो और उसके बाद आप उसे फोन करते हो कि सर आपने शेयर खरीदा था ना, अगले पैसे देने का समय आ गया, सर आपने शेयर खरीदा था ना, अब अगले पैसे देने का समय आ गया। हाँ, उस इंस्टॉलमेंट का सिर्फ नाम बदलेगा, पैसे आपको देने। अच्छा, आप चलते हैं आगे। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। मान लीजिए कि पहले 3 रुपए दिए एप्लीकेशन में, 5 रुपए इंस्टॉलमेंट के और 1 रुपया
फर्स्ट कॉल का और 1 रुपया फाइनल कॉल का। 10,000 शेयर के ऊपर अब मैं बोलूंगी कि सर 10,000 रुपए ड्यू हो गए हैं, इसे हम कहते हैं हमारी कंपनी की फर्स्ट कॉल। तो आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है और जो आप पैसे दोगे मैं कैपिटल में डाल दूंगी। तो ये समय है आपके पैसे ड्यू करने का। जब आप पैसे दोगे मेरे पास बैंक अकाउंट आया और वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट खत्म हो गया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। अगर एक कॉल और बढ़ा दी और बोला ये वाली फाइनल है सर, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, फिर मैं बोलूंगी सर आखिरी के 10,000 रुपए ड्यू रह गए हैं, शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा याद रखिएगा, हम सारे शेयर होल्डर्स को इकट्ठा ही तो बता रहे हैं कि देखिए आपके इतने तो रुपए ड्यू हो गए हैं और हम ये पैसा हमारी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आप देख रहे हो रेपिटेशन है। अगर आपको एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बाकी सारे जो एंट्रीज हैं वो बार बार रिपीट ही हो रही है। तो 10,000 रुपए हो गए ड्यू। जब हमको वो पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट में पैसा आया और वो अकाउंट हो गया बंद। तो यानी इस तरीके से हमारा अकाउंट हो जाता है क्लोज। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज फॉर व्हाट। ये जर्नल एंट्रीज हैं हमारी बेसिक कंपनी अकाउंट्स की, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी पूरी वर्किंग चलती कैसे है। सो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आया हो, क्योंकि इसी में से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आते हैं, विच आई विल बी कवरिंग इन द फर्दर क्लासेस। सो अच्छे से पढ़िए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो एवरीबडी, दिस इज इट फॉर द डे। साथ ही साथ ना हमारे कोर्सेज इस समय आपके पास अवेलेबल हैं। देखिए हमारा JIB का May 2026 का बैच शुरू हो चुका है, यानी इस समय अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच को परचेज करना चाहते हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, यानी आपका सबसे पहला ANIFS, PPB, AFM एज वेल एज RBWM। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर चले जाएं और इस क्लास की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अब अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड NIHARIK, यानी मेरा नाम। तो इस तरीके से आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इन क्लासेस के अंदर आपको डिटेल क्लासेस मिलेगी, टॉपिक वाइज हम चीज कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, MCQ प्रैक्टिस मिल रही है जिसमें चैप्टर वाइज भी है और आपको कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। सो प्लीज प्रिपेयर वेल एवरीवन। रजिस्ट्रेशन पास आ रही है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि अंत में वो जो लास्ट मिनट टेंशन हो जाती है ना कि अब कुछ पढ़ तो पाए नहीं, अब पेपर दे कि ना दे, उस चीज के ऊपर ना जाए। इसलिए हर बार का थोड़ा थोड़ा समय निकालते चलिए। सो दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपको हेल्प कर पाए। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।